नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, आज है दिनांक 5 नवंबर 2025 और आज के दिन ही कंडक्ट करवाया गया था हिमाचल में एचपी जेबीटी टेट का पेपर, जिसकी मैं एक्यूरेट आंसर की जीके की आपके बीच लेके आ चुका हूं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि ग्रीन मल्फर इज रिलेटेड टू, जो हरा मल्फर होता है वो किससे संबंधित होता है। तो अगर बात करें हरा मल्फर की, तो ये ध्वनि प्रदूषण से, नॉइस पॉल्यूशन से संबंधित होता है। इस बात को आपने साथियों याद रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, कि हुज यूनिट द लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो है वो आपका डिस्टेंस का, दूरी का मात्रक होता है। इस बात को साथियों आपने याद रखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी जिला परिषद आर देयर इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में कितने जिला परिषद है। अब भैया हिमाचल में 12 जिले हैं, तो जिला परिषद भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही क्वेश्चन था। और अगर आपने हमारी मैराथन देखी होगी तो वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एचपी टेट जो है देखने को मिले थे, चाहे जेबीटी टेट है, चाहे आर्ट्स वाला है। सेम क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार अपनी सीरीज में बता चुका था कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो अगर बात करें विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत की, वो है आपका केटू। तो केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी हाइट जो है वो 8611 मीटर के आसपास है, ये क्या है आपका विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा है। अच्छा, सबसे ऊंचा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा आपका माउंट एवरेस्ट है। और अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई आपकी 88,849 मीटर है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। और अगर एग्जैक्ट कहूँ तो एग्जैक्ट बोला जाता है 8,848.86, लेकिन कई कबार 88-49 भी दिया होता है। तो दोनों ऑप्शन आपको आने वाले समय के लिए भी याद करने हैं। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि मैं करंट अफेयर में आपको पढ़ा चुका था, सेम क्वेश्चन भाई साहब पेपर में आया था, कि जो आपका 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया था, तो ये पुरस्कार जो मिला वो रानी मुखर्जी को मिला। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको बोला था कि हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस एट द 71th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025, तो ये रानी मुखर्जी बनी थी। इस बात को आपने बेहतर तरीके से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसमें रानी मुखर्जी विजेता थी और इनकी जो फिल्म थी वो थी मिसेज चटर्जी, यहाँ पे चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो ये बहुत यहाँ पे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के झंडे में कितनी पट्टियाँ होती है। तो अगर बात करें हाउ मैनी स्ट्राइप्स आर अमेरिकन फ्लैग, तो अमेरिका का जो झंडा होता है ना यार, इसमें कितनी पट्टियाँ हैं। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो 13 यहाँ पे होती है। इसमें 13 में बात करो तो 7 लाल पट्टियाँ आपने देखा होगा और 6 सफ़ेद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आगे के लिए आपको याद रखना है। और ये पूछा जा सकता है कि 13 पट्टियों में लाल कितनी है, तो 7 लाल है और 6 सफ़ेद है। और ये पट्टियाँ जो है मूल रूप से किसको शो कर रही है, तो ये शो करती है आपके 13 उपनिवेशों को। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाटू चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। बहुत बार मैं क्वेश्चन आपको बता चुका था कि इन बीच रीजन हाटू पीक सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। भाई मंडी घाटी सबको पता है, मंडी में वलय घाटी है, चौंतरा घाटी है, चुहार वैली है। ये कहाँ पे, ये आपके मंडी में। कुल्लू घाटी सबको पता है, देवताओं की घाटी है, ये कुल्लू में है। सांगला घाटी किन्नौर में है, सबको पता था। तो भाई आपको ये नॉर्मल सी बात पता थी कि जो आपकी हाटू घाटी है वो शिमला में है। आगे के लिए आपको याद रखना है, और ये शिमला में है, इसलिए ऑप्शन डी। तो ऑप्शन इन में से कोई नहीं, इसमें भी इस बार फंसाए गए थे साथियों। तो इन सभी बातों को आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में खिलाफत आंदोलन के सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। हु वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919। तो ये चुना गया था महात्मा गांधी जी को। इस बात को आपने याद रखना है कि महात्मा गांधी को खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये बात साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है, इसीलिए आप इन बातों को डिटेल से याद रखें। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस। इस क्वेश्चन को पढ़ाता पढ़ाता मैं थक गया था कि विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है। तो ये 22 अप्रैल को होता है साथियों। 5 जून भी हमने पढ़ा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 18 अप्रैल मैंने बोला था यूनेस्को डे होता है, और मैंने आपको बताया था कि 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस होता है। 1 मई तो आपको यहाँ पे पता ही नहीं चलना था कि 1 मई तो है ही नहीं। आपको डाउट अगर रहता तो 18 अप्रैल और 22 अप्रैल, लेकिन मैंने आपको बोल दिया था 18 अप्रैल को कौन सा डे होता है, यूनेस्को डे। 5 जून सबको पता है, 1 मई को कुछ भी हम अगर कहूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है मेनली।
अगला क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक, तो भाई आपको याद रखना है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बाल गंगाधर जो तिलक है उनके द्वारा इस पुस्तक को जो एक मांडले जेल जो कि बर्मा में थी, बर्मा मतलब म्यांमार, वहाँ पे लिखा गया था। तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सी किताब लिखी है, गीता रहस्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब लिखी भाई इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक, कमीशन लेवल का क्वेश्चन है 1915 में। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, तो रात को ठीक 9 बजे लाइव क्लास में यूट्यूब पे ज़रूर जुड़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है। तो और अगर आपका एसपी टेट इस बार क्लियर नहीं हुआ है, अगले बार के लिए आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हो, तो 15 जनवरी के बाद हमारी एडमिशन है एसपी टेट जून के लिए शुरू हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा इस बार और ज़्यादा पेपर का लेवल टफ आ रहा है, इसलिए सिलेबस को कवर करने के लिए, ताकि रिवीजन अच्छे से हो सके, आप हमारे बैच के साथ एडवांस जुड़ जाना। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो संजय गुप्ता है। मैं थक गया था इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते कि जो संजय गुप्ता है वो क्या है, आपके हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो संजय गुप्ता है। अगर चीफ जस्टिस की बात करें हिमाचल हाई कोर्ट के, तो वो गुरमीत सिंह संधावालिया हैं साथियों। और आपकी अगर बात करें हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग के, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो प्रबोध सक्सेना को बनाया गया है, जो कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे थे। तो नया नाम आपको याद रखना, मैंने बोला था कि मुख्य सचिव से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और क्वेश्चन आया भी था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बार मैं आपको बोलता था कि क्लासिकल डांस से हमेशा क्वेश्चन आता है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसको सन 2000 में क्लासिकल डांस बनाया दिया, और ये भारत का सबसे नया बोले या सबसे नवीनतम भी मैंने आपको बोला था। और ये कहाँ पे किया जाता है, असम में। बहुत दफ़ा मेरी जो मैराथॉन्स है वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन, भाई 30 में से 25 क्वेश्चन मैराथन में करवा चुका था साथियों। एक एक बात करंट अफेयर पढ़ा रहा था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता तो आपका आराम से जेबीटी टेट क्लियर हो जाता। तो सत्रिया किस राज्य का है, तो सत्रिया असम का है। सन 2000 में इसको क्लासिकल डांस बनाया गया। भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना सब लोग जानते हैं भरतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। देख लो मेरी मैराथन 9, मैराथन 10 और मैराथन 11, क्या ये उन तीनों वीडियो में से 2 वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया? जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन को पढ़ा रखा है कि भारत में जो नेशनल इनकम है उसका जो एस्टिमेट लगाता है वो CSO लगाता है साथियों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2019 का क्वेश्चन पेपर उठा लो आर्ट्स का, वहाँ पे एक क्वेश्चन है और एक बार फिर से पुनः जेबीटी में इसको रिपीट कर दिया गया है। तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले थे। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो आपका CSO लगाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है साथियों। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो साथियों भारत की सबसे लंबी नहर की अगर बात बताऊं तो है आपकी इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भारत की सबसे लंबी नहर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई अगर एग्जैक्ट बताऊं विकिपीडिया के मुताबिक तो 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 3 राज्यों से होकर ये बहती है आपकी भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल। अगला क्वेश्चन साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। अपनी हर मैराथन में जिक्र कर रहा था 1913 1913 1913। साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों। याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक बुक है, लिटरेचर में इनको मिला गीतांजलि पुस्तक को, इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार साथियों दिया गया था। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे? सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन क्वेश्चन को आपने बहुत डिटेल से देखना था, तब जाके बात बनने वाली थी। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है जिनके द्वारा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा गया था, और इनके द्वारा ही बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला जो वहाँ का राष्ट्रगान है उसको भी लिखा गया था। इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। बहुत सारे क्वेश्चन इनके बारे में आते हैं। शांति निकेतन इनका निवास था, गृह निवास था, ये भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना था। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन थे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर कलिंग पुरस्कार की बात करें तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार जो है आपका वो दिया जाता है आपका साइंस के फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, तो जरूर याद रखें।
अगला क्वेश्चन है बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? तो बाईचुंग भूटिया आपके फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाना था। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए थे साथियों इस परीक्षाओं में, जो हमने पहले अपनी सीरीज में डिटेल से पढ़ चुके थे। मतलब कि आप ये लीजिए, अगर मैं टोटल अपनी क्वेश्चन पेपर को सीरीज़ को मिला के देखूँ तो 28, 27 और 28 क्वेश्चन हमारे 30 में से आए हुए थे, जिसने हमारी पूरी वीडियो को देखा होगा। और मैं यही बोलता हूँ कि पूर्ण रूप से हमारी वीडियो देख लिया करें, यहीं से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, ये क्वेश्चन मैंने सेम आपको पढ़ा रखा है करंट अफेयर में, 5 ही वीडियो डाली है भाई, एक एक वीडियो देख लो क्या ये क्वेश्चन इसमें से आए थे कि नहीं आए थे। और अगर आए थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हर हर महादेव, अपना जोश दिखाइए कमेंट बॉक्स में। आप बता सकते हैं कि कैसे लगे हमारे करवाए हुए क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उनके द्वारा 1 अक्टूबर 2025 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन कि रोगी मित्र योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। किसके लिए की है भाई? आपके किसके लिए की है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की है। इस बात को आपने बेहतर तरीके से याद रखना है। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार मैं आपको बता चुका था कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में, या बोलूँ तो 15 मार्च 1950 को क्या हुई थी? आपकी योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये पंचवर्षीय योजना भारत में आपका क्या क्या लाती थी? तो भारत में अगर बात करें हमारे प्यारे देश भारत की, तो भारत में ये जो है वो क्या लाते थे? तो भारत में ये अपना जो है वो पंचवर्षीय योजना को, 5 ईयर प्लान को लाते थे। लेकिन 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ? 1 जनवरी 2015 को मोदी जी ने योजना आयोग की जगह भारत में क्या बना दिया भाई? नीति आयोग बना दिया। तो नीति आयोग की स्थापना कल वाले पेपर में नॉन मेडिकल वाले को आ सकती, कब हुई? तो बोलेंगे 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है कि स्टील प्लांट टिस्को कहाँ स्थित है? तो अगर बात करें स्टील प्लांट टिस्को की, तो टिस्को जो है आपका झारखंड के जमशेदपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। टिस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, जमशेद जी टाटा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1907 में, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है टिस्को। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित था? भाई टीकाकरण से, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। क्या मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं बोला था? बहुत बार अपनी सीरीज में बोला था कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की जो स्थापना है वो 1983 में की गई, 1983 में की गई साथियों। ये बात भी मैं आपको बहुत बार बता चुका था। और जस्टिस TVR टट्टाचारी हिमाचल प्रदेश के पहले लोका आयुक्त थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है बिलासपुर की सीमा किस जिले के साथ नहीं लगती? देखो सोलन के साथ भी लगती है, मंडी के साथ आप देख सकते हो इसके साथ भी लगती है, ऊना के साथ भी लगती है। भाई सिरमौर के साथ कहीं भी आपकी बिलासपुर की सीमा टच नहीं कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा कि किस झील के कारण सतलुज नदी में भारी बाढ़ आती है? मतलब विच लेक कॉज्ड हैवी फ्लड इन सतलुज रिवर? तो भाई देखो यहाँ पे नाको के कारण भी नहीं आई, नील भी नहीं, भृगु भी नहीं आई। तो यहाँ पे या तो भाखड़ा बांध के कारण, जो गोविंद सागर झील का जब जल स्तर बढ़ता है तो एक बार तब आई थी, है ना, क्योंकि भारी बारिश उस समय हुई थी। या फिर 2005 में जो पारछू झील थी ना, तो पारछू यहाँ पे दिया है, तो पारछू मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन ए के साथ हम जाने वाले, क्योंकि पारछू झील में भी 2005 में भारी ज़्यादा बाढ़ आई थी, जो कि तिब्बत की जो पारछू झील है जब ये फटी थी तो यहाँ पे अचानक जो है वो बहुत सारा पानी आ गया था, जिसके कारण सतलुज नदी में बाढ़ आ गई। साथियों अगला क्वेश्चन मैं किताबें पढ़ाते पढ़ाते थक चुका था और मैंने बोला था हर पेपर में बुक्सों से क्वेश्चन आ रहा है और बार बार आ रहा है। कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अगर बात करें कांगड़ा पेंटिंग की, तो ये पुस्तक लिखी है MS रंधावा। किसने लिखी है? MS रंधावा। तो MS रंधावा के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है कांगड़ा पेंटिंग्स। तो कांगड़ा पेंटिंग्स किसकी है? MS रंधावा की है। ये भी आपको साथियों डिटेल से याद रखनी है। अगला है हमारे पास कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? क्या ये मैंने क्वेश्चन करंट अफेयर में करवाया था? जी बिल्कुल करवाया था। रियो डी जेनेरियो में जो है वो क्या हुआ था, आपका जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 इसको आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को यूनेस्को द्वारा, सेम क्वेश्चन करंट अफेयर में करवाया है, एक बार देख लीजिए मेरी वीडियोस को, भारत की पहली शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को जो 2025 में जो आपका यहाँ पे किया है वो कौन सा है? तो ये है आपकी कौन सी घाटी? याद रखना भाई, आपकी स्पीति घाटी। कौन सी घाटी? सो दोस्तों आपकी स्पीति घाटी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा।
आज का आखिरी क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान का जो 21 का ए है वो किससे संबंधित है? तो 21 का ए आपका शिक्षा से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।